दोस्तों, मेरा नाम दिलबाग, मैं एक शराबी और एक बहुत ही बढ़िया दिन आज गुजरा। और जैसा कि दो तीन शेयरिंग सुनी मैंने, और सभी वही तो है जो आप सब लोगों ने बोला अभी आखिरी में, जो भाई बोले है ना, वो बहुत ही, उन्होंने सारी चीजों का सम अप कर ही दिया। लेकिन हाँ, ये प्रोग्राम अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करने का है, तो ठीक है। तो दोस्तों, ये सारे मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, और हो सकता है कि इसमें से कुछ चीजें आप उससे इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन आप सुन सकते हैं, और जो अच्छा लगे उसे उसे ले सकते हैं, जो नहीं लगता है वो ठीक है, वो आपकी इच्छा है। प्रोग्राम तो अट्रैक्शन का ही है, और आज इस ग्रुप में मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे जो शराब की जो जर्नी है, वो लगा लीजिए कि जैसे हम सभी लोगों का रहता है वैसे ही उसकी शुरुआत हुई। बचपन में बड़ा कंफ्यूज और सहमा हुआ, इनडिसाइसिव और अंडर कॉन्फिडेंट, शरारती, और है ना, इस तरह की फितरत रही। चूंकि माँ ने पाला और सिंगल पेरेंट रहे साथ में, तो यहाँ पिता की वो कमी तो जरूर महसूस हुई। बट फिर भी पिता की कमी को पूरा करने के लिए बहुत से टीचर्स, बहुत से करीबी लोग आए मेरी जिंदगी में, जिन्होंने काफी लंबे समय तक मुझे एक बड़े, यानी कि मेल फिगर जिसको कह देते हैं, चाहे उसे पिता कह लें, दादा कह लें, अंकल कह लें, वैसा भी मुझे साथ मिलता रहा, ऐसा नहीं। हाँ, बचपन से फेस्टिवल पे ही अगर टॉपिक है तो इसके ही इर्द गिर्द रहूंगा मैं। अब बचपन से बहुत एक्साइटेड होता था मैं हर चीज को लेके ना। उतावलापन बहुत अधिक था। दिवाली आएगी तो कम से कम दिवाली के 1 से 1.5 महीने पहले से ही वो दिवाली की जो एक्साइटमेंट है, उसकी जो उत्तेजना है, हालांकि वो सभी छोटी उम्र के बच्चों में रहती है, बड़े में भी रहती है, लेकिन मुझे जो महसूस होता था कि मैं ज्यादा उतावला होता था, ओवर एक्साइटेड रहता था। त्योहार कोई भी हो, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, और बड़ा अड्रेनलिन रश जिसको कहते हैं ना, मेरे में ज्यादा की उत्तेजित ज्यादा होना। अच्छा, वो बाद में पता चला कि कुछ मोर एंड मोर का मेरे साथ एक सिस्टम, मेरे बायो साइको सिस्टम में, मेरी ये जो मोर एंड मोर की तो बीमारी मुझे थी। अब वो यहां तक थी कि कई रातों तक नींद नहीं आती थी। जैसे अगर होली है तो 3 दिन पड़े हैं या 4 दिन हैं, तो सोचते रहना, है ना, टू मच इमेजिनेटिव। मैं अपने अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि अब इतने साल, तकरीबन 13 साल, 2 3 महीने 3 महीने ऊपर हो गए हैं, तो इतने साल रहकर अपने इस संस्था में, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ ना अब बचपन को बहुत बहुत। जैसे एक ऑटोबायोग्राफी है वेन डायर की, एक बड़े रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनका टाइटल ही ऑटोबायोग्राफी का है कि आई कैन सी क्लियरली नाउ। अब मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ। अच्छा, मैं सब कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, कुछ चीजें वो साफ नजर आने लग पड़ी हैं। उनमें से ना, मेरी जो मोर एंड मोर की जो बीमारी है, मैं तो इसे बीमारी कहूंगा, क्योंकि मेल फंक्शनिंग, इम्पेयरमेंट, और जिससे कि मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता आ जाए, तो वो फिर बीमारी ही है ना। फेस्टिवल का आना और मेरी खुशी का बढ़ना ठीक है, लेकिन नींद ना आना, इतना उत्तेजित हो जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सारी रात नींद ना आना, सुबह उठते ही नर्वस होना, और मतलब समझ ही ना आना, अगर साइकिल चला रहे हैं तो वो भी कहीं टकरा सकती है, बाइक चला रहे हैं तो उसे भी भूल सकता हूँ कि कहाँ ब्रेक लगाना है, कैसे करना है, कि दिमाग जिसको कहते हैं ना कि एक बौंदल जाता है। तो उस तरह के रहे हैं मेरे अनुभव। फिर धीरे धीरे बचपन, फिर शराब, उससे पहले स्कूल, कॉलेज, इन सभी जगह से, और फिर जब शराब आई तो उसके बाद तो
हर फेस्टिवल एक एक हेलिश एक्सपीरियंस रहा है ना, एक नरकीय अनुभव हो गया। बचपन में तो चलो ठीक है, एक्साइटमेंट रहती थी, पढ़ाई नहीं कर पाता था, सोचता रहता था, मन ही मन प्लान बनाते, ये करना है, ये करना है, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा करूंगा, अगली बार ऐसा करूंगा। और जब त्योहार बीत जाता था तो मैं अकस्मात बहुत डिप्रेसिव भी हो जाता था। मतलब बड़ा एक खालीपन आ जाता था मुझ में कि अब क्या, अब तो अगले साल आएगा ये त्योहार। और जब बड़ा हुआ तो फिर शराब आ गई। तो शराब के साथ तो आप सब भाइयों को पता ही है, ये आज क्लोज मीटिंग है तो ज्यादातर जो मेरे भाई हैं वो जानते ही हैं कि शराब का और फेस्टिवल का तो सीधा डायनामाइट है ना। कि ये तो एक, कह लें कि घी में आग का, आग में घी का काम करती है। कि ऑलरेडी मेरे जैसा शराबी और उसके बाद वो त्योहार, और त्योहार में फिर वही उत्तेजना, और फिर शराब को पी लेना, और फिर उसको कितना पीना, और फिर उसके बाद क्या होगा, झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, ऊल जुलूल हरकतें होंगी, उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, मार पिटाई भी हो सकती। तो मेरे लिए तो ब्लैकआउट्स भी होते ही थे, बट अल्टीमेटली जैसा अभी कुछ भाइयों ने कहा कि मेरे परिवार के लिए वो एक एक नरकीय अनुभव रहता था। मतलब उनके लिए तो किसी भी त्योहार का आना, चाहे वो रामलीला है या दशहरा है या दिवाली, और खासकर ये दिवाली, होली और न्यू ईयर है ना, ये तीन त्योहार तो ऐसे हैं ना कि जहां अ, होली और न्यू ईयर की दिन में पीने का भी लाइसेंस रहता है इसमें। कि हाँ, होली में सुबह ही माहौल कुछ ऐसा, और आसपास जैसे अभी एक भाई ने कहा कि अ, आबो हवा में ही नशा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं दूसरे लोगों की इन्वेंटरी तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन होली में अमूमन जो लोग नहीं भी शराब पीते या कम पीते हैं, जो भाई सोशल ड्रिंकर हैं, लिमिट में पीते हैं, वो भी दोपहर को बियर या कोई थोड़ा बहुत जिन और ये है जो भी अलग अलग चीजें हैं वो पी लेते हैं। मैंने देखा है अमूमन, मतलब जो आदमी महीने साल में 2 या 4 बार पीता है, वो भी होली वाले दिन में पी लेगा कि चलो मैं भी। लेकिन मेरा पीना और उन लोगों के पीने में तो खैर कहीं कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो बड़ा खतरनाक रहा। मेरे कितने ही फेस्टिवल्स पे लड़ाई झगड़े और तोड़ फोड़ और वो एक्सीडेंट, वो सभी, मतलब रायता फैलाना और बुरी तरह से। तो मेरे जैसे इंसान के लिए अब करूं क्या, सवाल ये उठता है। अब इस फेस्टिवल, उसमें अपना बर्थडे भी आ जाता है, अपने बच्चों का बर्थडे भी आ जाता है, मैरिज एनिवर्सरी भी आ जाता है। अच्छा, जिन दिनों मैं ड्रिंक करता था उन दिनों तो मेरे पीने का एक बहाना भी हुआ करता था ना कि अगर मुझे 30 में से 20 दिन पीना है या 25 दिन पीना है या किसी महीने में 30 दिन पीना है, तो फिर उस दिन का मुझे एक लाइसेंस मिल जाता है, जिस दिन फेस्टिवल है। वो मैंने उसमें ऐड ऑन कर दी हैं कुछ चीजें, जिसमें मेरा बर्थडे, मेरे बच्चों का बर्थडे, मेरी वाइफ का, मेरी जिस एनिवर्सरी एंड ऑल है ना। तो ये चीजें तो एक एक्सक्यूज बन जाएंगी मेरे लिए कि हाँ, आज मैं पी सकता हूँ, कि चलो यार, आज तो मत रोको ना मुझे। तो जब मैं इन मीटिंग रूम्स में आया, तब तक तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें छिन चुकी थी। बहुत सारी चीजें छीनना भी नहीं कहूंगा, मैं गवा चुका था अपनी गलतियों के साथ, अपने कर्मों से। उसमें मान सम्मान और पैसा और काम, पुरुषार्थ, इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ खत्म, ट्रैम्पल्ड, कंप्लीटली एनाइलेटेड, जिसको बोलते हैं कि विध्वंस, एकदम डिस्ट्रॉयड। तो जब मैं इन मीटिंग रूम्स में आया तो मेरा जो पहला होली का अनुभव रहा वो बड़ा खास रहा। कि हम मेंबर्स ने लेजर वैली में जाकर होली वाले दिन सब वहीं इकट्ठे हुए और मुझे भी बुलाया गया। जैसे मैंने नवंबर में ज्वाइन किया अपनी संस्था को, वेलकम ग्रुप को, तो उन्होंने, क्योंकि होली फिर मार्च में आती है, हालांकि मैंने 1 साल की सोब्राइटी के बाद
मैं उसे सोब्राइटी कहूं या एब्सटिनेंस कहूं, उसके बाद मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। तो 1 साल की रिकवरी के बाद जब मैं आया, तो उससे पहले वाली तो बड़ी डरी डरी सहमी सहमी सी वो किसी तरह गुजर गई। अवॉइड ही किया, उस वक्त प्रोग्राम भी नहीं पता था कुछ भी। बस इतना ही पता था कि यार बैठे रहो, जैसे अभी कुछ भाई कह रहे थे कि घर में बैठे रहो वही बहुत। तो मुझे बुलाया गया, हमने वहां बाहर ईंटें रख के और चूल्हा बना के और कंट्रीब्यूशन करके हम कुछ खाने का सामान लेकर आए। हमने वहीं कुछ वेज नॉन वेज चावल बनाए, है ना। और मुझे याद है राइस और उसके साथ चिकन था, कुछ पनीर था, सैलेड था, मिठाइयाँ थी। तो 20-22 से ज्यादा लोग, मुझे आज भी याद है कि हम इकट्ठा हुए और क्या मतलब ग्रेट फन था, बहुत मजा आया। उसके बाद अमूमन कोई ना कोई 1 साल 2 साल छोड़कर कुछ ऐसा चलता रहा। आज भी मुझे जाना था लेकिन जा नहीं पाया, कुछ काम थे। लेकिन हाँ, आज भी मैसेज तो आया था कि हम आज फेलोशिप करते हैं और चलते हैं। तो इस तरह से चीजें जो है, मैं अगर इसका कोई मानता हूं, बीइंग पहला टूल जो मुझे लगता है, देखिए वो मेरी जिंदगी में तो काम आया कि पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। ये एक मुझे आते ही इन मीटिंग रूम्स में आते ही समझा दिया गया था कि उन लोगों से दिलबाग तुम्हें नहीं मिलना जो लोग शराब पीते हैं। आइदर दे आर सोशल ड्रिंकर्स और दे आर हार्ड ड्रिंकर्स और रेगुलर ड्रिंकर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ड्रिंकिंग हैबिट्स। तुमने जहां शराब है वहां नहीं जाना, चाहे वो शादी है, मैरिजेस हैं, ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स हैं, या मैं 3 साल तक किसी मैरिज में नहीं गया, ये सच्चाई है। मैं 3 साल तक किसी भी मैरिज में नहीं गया। अब ये एक बड़ा सख्त सा रूल रहा, बट नो पेन्स नो गेन्स। मैं बिल्कुल क्लियर चीज बता रहा हूं अपने भाइयों को, जो मेरे अनुभव में है कि दर्द नहीं तो फिर नफा भी नहीं। अगर पेन नहीं है तो गेन नहीं होगा। यहां दो नाव में पैर रख के नहीं चला जाता। हाँ, नो मीन्स नो। मैं मजा भी ले लूं, 4 दोस्तों के साथ खड़ा भी हो जाऊं और खुद कोल्ड ड्रिंक ले लूं और वो शराब पी लें और मैं वहां उसका लुत्फ लूं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख और बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता। तो मैंने नहीं ऐसा किया मेरे अनुभव में। हालांकि सुनता हूं मैं कई बार फेलोशिपिंग में ऐसा होता है कि मैं वहां गया और मैं बैठा और मैंने पूरा आनंद लिया। मेरे अनुभव में ऐसा नहीं है। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बिल्कुल क्लियर बता दिया था कि दिलबाग, तुम एक बीमार, बहुत बीमार, ऐसे बीमार जिसका कोई इलाज नहीं है। HIV का पेशेंट भी दवाइयां खाकर बड़े आराम से पूरी जिंदगी जी सकता है। कैंसर का पेशेंट भी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज, इवन अब तो फोर्थ स्टेज वाले भी वापस आ सकते हैं। तू शराबी है, तेरी बीमारी आखिरी सांस तक। याद रख, तेरे जिंदगी का उद्देश्य एक ही है कि मौत भी मैं सूफियाना चाहता हूं। जिस दिन तू बिना शराब के मरे ना, जब भी मरे, 50 में, 60 में, 70 में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, तू कितना लंबा जिएगा ये नहीं पता, लेकिन जिस दिन तेरी आखिरी सांस सोबर आई, तब पता चलेगा कि तू क्या है। क्योंकि अक्सर लोग बीमारियों, उम्र के चलते दोबारा से शराब पी सकते हैं। ये मुझे क्लियरली बता दिया गया था। तो फ्रेंड्स, पहली चीज जो मुझे मेरे अनुभव में है कि पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, मुझे वो चीजें नहीं करनी, मुझे उन लोगों के पास नहीं जाना और मुझे उन जगहों पर नहीं जाना। तो फेस्टिवल में तो सीधी बात है दोस्तों, होली मेरे लिए नहीं बनी, मेरे लिए नहीं बनी। क्योंकि होली में लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, तेज ड्राइविंग भी है। अपनी वाइफ के साथ जाऊंगा, बेटी के साथ जाऊंगा, हुल्लड़बाजी करते भी बहुत लोग मिलेंगे और मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उस माहौल में कहीं फिट नहीं मैं नहीं बैठता, मेरे अनुभव में नहीं। दिवाली में सेलिब्रेट कर सकता हूं, दशहरा भी हो सकता है, लेकिन होली तो मेरा खास अनुभव है कि मैं बाहर निकलता ही नहीं। प्रिवेंशन इज
बेटर देन क्योर, क्योंकि रिजेंटमेंट भी आएगी, कोई गुजरेगा वो उनको बारह मारेगा, मेरी बेटी को, वाइफ को, किसी को, और मेरी तो प्रॉब्लम है ना, मेरी तो प्रॉब्लम गुस्सा भी है, मैं तो इमोशनली भी कमजोर इंसान हूं, तो बेटर है कि मैं इस चीज को ना ही करूं। मेरा एक बड़ा खूबसूरत अनुभव है। कई बार मैं कर चुका हूं, लेकिन बड़ा अच्छा अनुभव है। तो हो सकता है आप में से कोई नया हो, कुछ दिनों से हो, तो मलिक साहब भी हैं यहाँ पे, को अभी शेयर कर रहे थे। तो ना, एक दिन मैं नहा रहा हूँ और मैंने कहीं गाना सुन लिया, बरसात में, है ना, ऐसे कुछ, बोतल भी उठा लाया, है ना, अभी जिंदा हूँ पी लेने दो, पी लेने दो, भरी बरसात में जी। ये बरसात भी समस्या है अपने लिए, मेरे लिए तो है। तो मैं ये गाना कहीं पकड़ लिया मैंने, मैं कहीं टीवी पे चल रहा हूँ, उसमें नसीर और वो नाच रहा है, और मगन बिल्कुल। तो मैं बाहर आया, खाना खाते हुए भी मैं गुनगुना रहा हूँ वो गाना, है ना, कुछ 4 एक साल, 3 4 साल, 4 एक साल पुरानी बात। तो गाड़ी में गया तो पता नहीं क्या लगा कि चल यार ये लगा लेते हैं गाना। तो गाना सुन रहा हूं मैं गाड़ी में, वापस आया। अब गाना है ना कि शराबी ज्यादातर मेरे जैसे सिंगर होते हैं, गाने का शौक होता है, महफिलों में गा भी लेते हैं। तो मेरी वाइफ ने मुझे 2 एक दिनों के बाद कहा कि दिलबाग, ये गाना बार बार तेरे होठों पर आ रहा है, एल नॉन मेंबर है यार। मुझे, मेरी आंख खुल गई, यूं लगा जैसे मैं 2 या 2 ढाई दिनों से सोए जल रहा हूं ना। मतलब वो गाना क्यों बार बार मेरे जहन में वो आ रहा है, क्यों? देखिए, अल्कोहलिक हूँ, 12 कदम किए हैं, स्पॉन्सर है, बिग बुक पढ़ी है, मीटिंग्स लगा रहा हूं, तो सवाल तो कौंधते हैं मेरे मन में, और कौंधने चाहिए। सवाल नहीं उठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फुल प्रूफ हो जाऊंगा मैं फिर, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये तो वो गाना है जो मैं यूनिवर्सिटी में गाया करता था, पुरानी फिल्म है ये बहुत, महेश भट्ट की। तो मैंने कहा यार ये तो गाना गाते हुए, गाड़ी में वाइपर चलते हुए, बारिश के दिनों में, शराब, वाइपर, गाना, बारिश, ओ साला फिर वही। तो आप ये देख लीजिए कि मेरे मुताबिक, मेरे स्पॉन्सर के मुताबिक, मेरा स्पिरिचुअल रिलैप्स तो हो गया। फिजिकल नहीं हुआ, लेकिन मेरे कहीं जहन में वो स्पिरिचुअल, फिर इमोशनल, ये दो तो हो गए। अब थॉट में नहीं आया अभी शायद, लेकिन वो गाना बार बार बज रहा है, और जब वो गाना बार बार बज रहा है तो वो किससे रिलेट कर रहा है? वो बारिश से रिलेट कर रहा है, वो शराब से रिलेट कर रहा है, वो वो उस मस्ती से रिलेट कर रहा है, वो उस फ्रीडम से रिलेट कर रहा है, उस दुनिया की सारी समस्याओं को भूल के एक पागलपन से रिलेट कर रहा है। तो दोस्तों, ये एक अनुभव था मेरा, और मैंने इमीडिएटली उसी वक्त प्रेयर की। और तो ये है मेरी बीमारी, ये है मेरी बीमारी, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स। यार इतनी भयंकर बीमारी है ना ये 20 साल बाद भी पकड़ सकती है। मेरे खुद के 3 4 फ्रेंड्स हैं जो 9 साल, 11 साल, 12 साल, जितनी मेरी रिकवरी है, इतनी रिकवरी के बाद वो रिलैप्स हुए मेरी फेलोशिप में। और बिग बुक में तो स्टोरी है, 20 ईयर्स, 20 साल बाद, सब कुछ होने के बाद, जब उसकी होटल के कमरे में पता चलता है कि वो 2 बोतल पी गया, एक ब्रांडी से शुरू किया था, दूध में 1 चम्मच। तो मैं तो एक बीमार इंसान हूं, मेरे लिए ये चीजें बड़ी खतरनाक है। तो दोस्तों, दूसरा जो मुझे लगता है कि हाउ आई मेंटेन माई सोब्राइटी, है ना, डेफिनेट है कि पुराने कॉन्टेक्स्ट, है ना, अभी एक दोस्त बात कर रहे थे, है ना, एक फेलो मेंबर बात कर रहा था, दोस्त आ गए, उन्होंने कहा बता कितने की लेनी। यार ये बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा, पुराने दोस्त गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन सपोज अगर मेरी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 20 साल, कितनी भी मेरी रिकवरी है, उनके लिए मैं वही दिलबाग हूं, अनटिल अनलेस वो भी रिकवरिंग अल्कोहलिक हो, तो ठीक है, फिर ओके है। लेकिन अगर वो रिकवरिंग अल्कोहलिक नहीं है, वो एक्टिव अल्कोहलिक हैं, या एक्टिवली वो अल्कोहल लेते हैं, या वो सोशल ड्रिंकर हैं, या वो कभी कभार पीते हैं लेकिन मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो वो खतरनाक कॉम्बिनेशन है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे प्रोग्राम में ना बड़ी सिंपल चीजें ज्यादा खतरनाक, तो उन पुराने कॉन्टेक्ट्स को मुझे
अवॉइड करना है फेस्टिवल के दिनों में, खासकर होली, न्यू ईयर, दिवाली। इट्स ओके, मुझे लगता है कि ठीक है, परिवार साथ होता है, हम जाते हैं, दिन में जाते हैं। दिवाली में अमूमन दिन में कोई किसी को शराब ऑफर नहीं करता, शाम को हो सकता है। लेकिन ये जो त्योहार जिसमें दोस्त मिले, डांस हो, नाच गाना हो, मस्ती हो, और पुराने कॉन्टैक्ट्स हो, क्योंकि जो पुराना कॉन्टैक्ट है ना, वो पुरानी यादों को ताजा करता है। हाँ, अगर तो मेरी फेलोशिप है, धूमधाम से नाचेंगे, गाएंगे, म्यूजिक भी चलेगा, सभी रिकवरिंग हैं, फेलो मेंबर्स हैं, कोई डर नहीं है, मैं एक सुरक्षित घेरे में हूं। लेकिन अगर मैं बाहर हूं और अल्कोहल वहां है, उसकी खुशबू वहां है, उसके लाल डोरे दूसरों की आंखों में अनुभव कर सकता हूं मैं, उनकी बातों में वो रवानगी, उनकी बातों में वो खुलापन, उनकी बातों में वो फुकरापन, वो उनकी बातों में वो चकमा, जिसको पंजाबी च कह देंगे यहाँ चकमी गला, बड़ा तेरी सा क्या बात है। तो वो चीजें तो मुझे कहीं ना कहीं पकड़ेंगी। अच्छा, एक गहराई से मैं आपको बातें मेरी कुछ थोड़ी सी रहती हैं कि अगर मैं वहां भी नहीं ना पी, तो वो आ गया मेरे माइंड में, या ये बात तो है कि वो अनुभव मैं ले आया। अब वो स्पिरिचुअली रिलैप्स हो सकता है कि हो गया हो, फिजिकल कब होगा मुझे नहीं पता। तो ये आग से खेलना है। मैं आपको फिर एक अनुभव आज फिर बताऊंगा, जैसे पिछला बताया, तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ वो ठीक रहता है कि अब जैसे अभी मेरी एलुमनाई मीट थी पंजाब यूनिवर्सिटी की, मैं वहां से पास आउट हूँ, कैंपस से। तो आप मानेंगे नहीं दोस्तों कि वो बड़ा मतलब, मैं हॉस्टल में रहा हूँ वहाँ 3-4 साल, और बैचमेट्स, क्लासमेट्स, और यूनिवर्सिटी के दिनों में सिगरेट, शराब, ये सब बड़ा मस्ती हल्की थी, हालांकि बहुत हल्की थी, लेकिन हाँ जितनी होती थी वो बड़ी मतलब ऐसी होती थी कि पूरी रात जागे हैं और गाना गा रहे हैं और अंताक्षरी खेल रहे हैं, और मस्त, मतलब मस्त जिसको कहते हैं, परवाही कोई नहीं ना शारीरिक तौर से, क्योंकि वो अनुभव बड़े मीठे हैं यार। देखो, एक अनुभव है मेरा जो 40 में आया, कड़वा अनुभव, कि जिसमें साला पैंट में भी पेशाब कर दिया, और साला उल्टियां भी कर दी, और ब्लैकआउट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया, और साला मारपीट हो गई, और गंदे अनुभव है, हेलिश एक्सपीरियंस है, सुबह उठे बुरा हाल, एंजाइटी, तड़प तड़प, ये वो बुरा हाल। लेकिन वो जो अनुभव है ना, पुराने 20-25-30 साल पुराना पीने का अनुभव, वो बड़ा सुकून वाला है, वो बड़ा सुकून वाला है, उसमें एक अलग तरह का वो आनंद था। अब जैसे वो डेट नजदीक आई दोस्तों, मैं यहाँ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि 3 एक दिन पहले, क्योंकि अब ग्रुप में बातें होने लग पड़ी कि ब्लैक लेबल आ गई है, सारी रात पार्टी चलेगी, वो 10 दिन पहले ही अपने इश्तिहार डालने लग पड़े कि इतने बजे ये, इतने बजे वहां मिलेंगे, इतने बजे कैंपस जाएंगे, इतने बजे हॉस्टल विजिट करेंगे, इतने बजे जी आ, फिर यहाँ आएंगे, और इतने बजे दौर शुरू हो जाएगा जाम का, और फिर सुबह तक कोई जाएगा नहीं घर, 4 बजे तक गाने खुद ही गाएंगे, पार्टी भी ऐसी जगह करेंगे जहां कोई झंझट नहीं स्पीकर वगैरह का। अब यार वो तो सही है ना, लोग सभी मस्त लोग हैं यार, दे नो हाउ टू हैंडल अल्कोहल, आई हैव नथिंग टू, आई मीन नो नो ग्रजेस और नो कंप्लेंट्स फ्रॉम देम यार, वो तो खूबसूरत दोस्त है मेरे, अच्छे लोग हैं सभी, पीना जानते हैं, हैंडल करना जानते हैं। बाकी दूसरे की इन्वेंटरी मुझे नहीं लेनी, हो सकता उनमें से भी कई हों मेरे जैसे, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रोग्राम ने मुझे बताया कि दिलबाग, तेरे दाएं बाएं सामने ऊपर, मैंने देखा है कई बार फेलोशिप में भी ना, बड़ा मतलब ये वो, तू तो ये, तू तो आई डोंट नो, है ना। मुझे तो इतना पता है कि मैं अपने अलावा किसी और को देख नहीं पाता हूँ। हाँ, अट्रैक्शन का प्रोग्राम है, जिसके प्रति मैं अट्रैक्ट हूँ उसे मैं सुनूंगा, देखूंगा, आचरण करूंगा, कॉपी कैट करने की कोशिश करूंगा। यार दोस्तों, आप मानोगे नहीं, एक दिन पहले मुझे एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। मुझे मालूम पड़ा कि मेरी बीमारी क्या है। कुछ दिन पहले, अभी 1 मार्च को ही था मेरा मीट, ताजा ताजा गुजरा हूं अभी उस अनुभव से, मुझे समझ आ गया कि ये बीमारी क्या है, मुझे समझ आ गया, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा, हालांकि प्रेयर कर रहा हूं, लेकिन इतने लोग मिलेंगे, 30 साल पुराने दोस्त मिलेंगे, 25 साल पुराने दोस्त मिलेंगे, एक अलग ही अनुभव साझा होगा, क्लासमेट्स होंगे, फीमेल्स होंगी, मेल्स होंगे, हॉस्टल के दोस्त होंगे, और शराबों की तो बात चल ही रही है। अब
सवाल आया कि जाया जाए या ना जाए। मैंने अपने फेलो मेंबर को फोन किया अर्ली मॉर्निंग उसी दिन। बड़े अच्छे भाई हैं अपने, रोनी भाई अमेरिका से हैं। मेरी उनकी डेट मिलती है, बिल्कुल सेम है, 18 नवंबर। और उन भाई का अनुभव बड़ा लंबा है, 9 साल के बाद का अलग अनुभव, फिर उसके अलावा 13 साल का अनुभव। जबरदस्त अनुभव है। सीधा आदमी है, बिल्कुल स्ट्रेट बात करता है। पहले मैंने मॉर्निंग में मीटिंग लगाई, मुझे 11 बजे एम कैंपस पहुंचना। पहले 1 घंटे की सुबह की मैंने ओपन हैंड की मीटिंग लगाई, और उसके बाद मैंने फोन लगाया, आधा घंटा उनसे फेलोशिप की। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, और फिर मैं पूरा दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ बिताया। 10:30 खाने की स्टॉल लगी, 9, 9:30 ही लग गई थी, और मैंने 10 बजे खाना खाया। 10:30, पौने 11, सभी रंगीन एक शाम में डूबे हुए थे। 200-250 लोग थे, पुराने दोस्त थे। सबको गले मिला, बाय की, और बिना बताए चुपचाप अपनी गाड़ी स्टार्ट की, और मैं 11:15 घर आके मैंने अपनी वाइफ को गले लगाया। मेरी आंखों में आंसू। यार, एक शराबी की जिंदगी ना फिलोसफिकली बड़ी गहरी हो जाती है, उथली नहीं रहती। उसके अनुभव बहुत ही संजीदा, बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। क्योंकि मेरी लड़ाई मुझसे ही है। मेरी लड़ाई समाज से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से, कॉलीग से नहीं है। मेरी लड़ाई मुझसे ही है। तो मैंने उस दिन, मुझे एक सीधे टूल्स दिए गए। नंबर 1, वहां जाकर कोई उछल कूद नहीं करनी। नंबर 2, कोई अपने बारे में वाहवाही लूटने की बातें नहीं करनी। आदत है, शराबी हूं, उछलूंगा कूदूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कोई डींगे हाँकने की जरूरत नहीं। चुप, शांत। जितना पूछा जाए, अगर उसका जवाब 4 सेंटेंस में देना है तो 2 में देना है। अगर 10 लाइनों में देना है जवाब, तो 3 में ही देना है। शांति से अपना कॉफी चाय लेके बैठ जाना है, प्रेयर करनी है, और आराम से उनके साथ पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड में रह के एंजॉय करना है। और इतने बजे 2 लोगों को बता के जाना है। देखिए सर, है ना, 13 साल की सो कॉल्ड रिकवरी के बाद भी 2 मेंबर्स को बता के जाना है कि मैं आज यहाँ जा रहा हूं। वो बहुत जरूरी है। बताने भर से तुम्हारे में एक अलग सा कॉन्फिडेंस और एक अलग सा एक पॉजिटिव फियर आ जाता है कि हाँ, बताया है यार अपने दोस्तों। और निकलते ही मुझे व्हाट्सएप करना है, मेरा फोन ऑन रहेगा। मुझे घर पहुंचते ही बताना है कि मैं पहुंच गया हूं। सो दिस इज द स्टोरी फ्रेंड्स। फेस्टिवल्स बड़ा खतरनाक, वो किसी भी तरह, क्योंकि हो सकता है मैं उस वक्त ना, मुझसे कोई गलती हो, लेकिन उसके 15 दिनों बाद भी वो घटित हो सकता है। जहन में आ गया ना वो गाना जहन में आ गया। मेरे अक्सर 1-2 दोस्त थे जिन्होंने मुझे 10 से 12 बार कहा होगा वो 2-2.5 घंटों में कि दिलबाग वो यार। और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं मेंबर हूं। मैं, क्योंकि क्या बताऊंगा मैं वहां पे, क्या एक्सप्लेन करूंगा मैं वहां अपना दुखड़ा फुकड़ा रोने थोड़ी गया हूं। मैं मुस्कुराते एक ही बात कही, मैंने कहा यार अब सालों बीत गए हैं, अब अपने को कोई जमता नहीं है यार। मतलब ये पछती ही नहीं है, अब खत्म है कहानी अपनी। मेरे बस का नहीं है यार, छोड़ी हुई है, खत्म ही कर दी। कोई उसको एक्सप्लेन नहीं किया। वो फिर आ जाए 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद, यार दिलबाग, यार यार यार। मतलब कहने का मतलब यार दोस्तों, ये बड़ी भयंकर बीमारी है। तो एक तो रह गया जी, पीपल प्लेसेस थिंग्स। दूसरा ये, तीसरी चीज है कि मेरी समस्या क्या है तीसरे नंबर के, कि ना मेरी प्रॉब्लम मोर एंड मोर की है। अधिक, अधिक और अधिक। इवन बोलने की भी मेरी समस्या है। मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, हालांकि अभी तो प्रोग्राम में हूं तो बहुत बदलाव, बहुत से सालों से उतना ही बोलता हूँ जितना बोल, है ना। पहले तोलो और फिर बोलो। ये भी मुझे मेरी रिकवरी की जर्नी में मेरे बहुत से ओल्ड टाइमर्स ने, मेंबर्स ने मुझे बताया हुआ है कि जो शब्द बोलना है ना, उसको तोल के बोलना है। क्योंकि शराबी है तू, कहाँ क्या बोल जाएगा तेरा कुछ नहीं पता। तो मेरी तो प्रॉब्लम है ना मोर एंड मोर की। मैं, मतलब पंजाबी च साडे इत्थे कहंदे वे पाटे हुए छित्र वांगू वधदा ही जांदा है। कहते हैं कि फटे हुए जूता होता है ना, जो उसको चलाते रहो तो वो खुलता 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 जाता है। और मेरे जैसा शराबी वैसा ही है। ठीक उस, मेरी फितरत ऐसी है कि एक बार जहां खुलना शुरू हो जाऊंगा ना मैं, फिर मैं खुलना शुरू हो जाऊंगा। लेकिन मेरा प्रोग्राम बिल्कुल मुझे
सदी सदी बातें बताता है कि दिलबाग, है ना, बिल्कुल भी अपने आप को अनरिस्ट्रेन्ड नहीं रखना है। अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता को हमेशा हमेशा अपने साथ रखना है। तो मोर एंड मोर की जो मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे नाचना है तो ज्यादा नाचना है, हंसना है तो फिर हंसते ही जाना है, खाना है तो फिर खाते ही जाना है। कहीं ना कहीं वो हॉल्ट प्रोग्राम जो है, उसका जो एंड में आता है, अवॉइड टायर्डनेस, है ना, अवॉइड हंगर, अवॉइड एंगर, अवॉइड लोनलीनेस, तो ठीक है, लेकिन किसी भी चीज को इतना नहीं करना है कि उसे करते करते तुम पक ही जाओ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी जो मोर एंड मोर की प्रॉब्लम है, मुझे उसे भी देखना है फेस्टिवल के दौरान कि जो मेरी एक्साइटमेंट है कितनी क्या है। गिफ्ट देने हैं, कितने देने हैं, इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, इसके भी घर, उसके भी घर। नो, मतलब ये 4-5 साल की रिकवरी में मुझे ये चीज महसूस हुई थी कि यार मैं दिखावा भी बहुत करता हूँ कि देख यार मैं ठीक हूँ, है ना, शो ऑफ। मेरे अनुभव में तो ये था कि यार शो करना है जाके उसके घर कि देख यार मैं नहीं पीता, देख यार मैं कितना समृद्ध हो गया हूँ, देख। हाँ, तो उस तरफ भी मुझे एक नजर रखनी है कि हाँ, कि मेरी फितरत में मोर एंड मोर है। अगर रिकवरी है उसमें भी मैं मोर एंड मोर को लेकर चलता हूं और मुझे उसे अंडर चेक रखना है। चाहे वो मेरी भावनाएं हैं, चाहे मेरा वो शो ऑफ है, चाहे वो मेरा दिखावा है, चाहे वो मेरा प्रेम है, चाहे वो मेरा अड्रेनलिन रश है ना। आई नीड टू सी माई सेल्फ, आई नीड टू बी अवेयर अबाउट माई सेल्फ दैट ओके, हियर आई नीड टू स्टॉप, क्योंकि यहाँ रुकना है, क्योंकि मेरे लिए तो रुकना कहीं भी नहीं है ना। तो रेगुलर मीटिंग्स ऑफलाइन नहीं, आई मीन तो ऑनलाइन, जैसा अभी भाई ने एक ने कहा कि ऑनलाइन मीटिंग एक बून है यार। अभी मैं आराम से अपनी स्टडी में बैठा हुआ हूँ, आराम से अपना ब्लैक कॉफी लेके बैठा हूँ, आंखें बंद है, अपने भाइयों से बात कर रहा हूँ। तो कई बार अगर मैं ऑफलाइन नहीं जा सकता तो ऑनलाइन मीटिंग। तो दोस्तों, फेस्टिवल के दिनों में जो मेरा चौथा टूल है वो यही है कि फेस्टिवल्स में मुझे मीटिंग्स में जाना है, वो मेरी जरूरत है। अभी पीछे दशहरा, मैं दशहरे वाले दिन मीटिंग में था, है ना, ऑफलाइन में, कार्मल कॉन्वेंट में, या सेंट स्टीफन्स शैमरॉक। हमारे यहाँ अमूमन 5 से 6 मीटिंग्स रहती हैं, 5 तो कंफर्म ही है, मंडे को नहीं होती, बाकी ऑलमोस्ट हर दिन है। तो मतलब दशहरे को भी मैं मीटिंग में था, न्यू ईयर की ईव को भी मैं मीटिंग में था, और हमने न्यू ईयर ईव वहीं मनाई थी अपने ग्रुप के बाहर ही, वहीं आग जलाई और वहीं लोहड़ी भी मनाई हमने। लोहड़ी वाले दिन भी मैं वहीं था। लोहड़ी भी बड़ा खतरनाक त्योहार है पंजाबियों के लिए, इस तरफ जो नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में तो खैर पूर्वांचल की तरफ तो नहीं मनाई जाती है, जो गाजियाबाद, नोएडा, ये जो एरिया हमारे इस तरफ को लगते हैं हरियाणा के साथ, तो लोहड़ी भी एक खतरनाक है त्योहार। तो चौथा जो मेरा टूल है वो मोर एंड मोर को चेक में रखने के बाद, वो है कि फेस्टिवल्स के दिनों में ये मेरा ट्रेडिशन है, मेरा कस्टम ही है कि मुझे मीटिंग्स लगानी है, ऑनलाइन ऑफलाइन। मतलब एक सीधी कहानी है कि सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी, है ना। हमारे मित्र हैं बड़े अच्छे, उन्होंने एक ही बात कही है कि दिलबाग, कितने साल बीत गए ये मैटर ही नहीं करता, मैटर ये करता है कि प्रैक्टिस। आज अगर विराट कोहली 36 साल की उम्र में खेल रहा है ना, और धुआंधार खेल रहा है कि रनिंग बिटवीन द विकेट और कैच और दिस एंड दैट एंड रन आउट करना, और वो 36 की उम्र में अगर आज भी चेज मास्टर कहलाता है ना, कारण एक ही है, उस आदमी ने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। वो तब तक खेलता रहेगा, वो प्रैक्टिस नहीं छोड़ेगा। एमएस धोनी है, महान जितने प्लेयर हैं, वो जो करते हैं ना, गावस्कर है, उसको मैं देख रहा था अभी आईसीसी ट्रॉफी में, कि मैच का शौकीन हूं, देखता हूं मैं, यार वो नाच रहा है, 70 साल से ऊपर की उम्र है उसकी, मस्ट बी 70-75। मतलब 1983 में तो जब मैं 12-13 साल का था, तब तो उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया था और रिटायरमेंट ले ली थी। 83-84 में वो बंदा 86 के करीब रिटायर हो गया था वनडेज के से। वो नाच रहा है बंदा, तो क्या फिटनेस होगी ना। मीन्स अगर वो आज इस उम्र में, मैं समझने की मेरे लिए, एक शराबी मेरे जैसे के लिए है कि दिलबाग, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस,
तुझे अपना प्रोग्राम निरंतर बिना किसी रुकावट के प्रैक्टिस करते रहना है। आउट ऑफ प्रैक्टिस तू कभी नहीं होगा। आखिरी सांस जिस दिन ले लेगा, इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, तेरे फोटो पे हार चढ़ जाएगा कि साला सोबर मरा है, शराबी था लेकिन बिना पिए ही मरा है, रिकवरिंग अल्कोहलिक ही मरा है। उस दिन तू जीतेगा। तेरी जीत जीते जी नहीं है, क्योंकि बहुत समय में, अंत समय में जाकर बहुत सी रिलैप्स होते हैं, है ना। तो अभी हमारे एक मेंबर हुए हैं, 2 मेंबर गुजरे हैं रणधीर से, और एक इधर से हमारे चंडीगढ़ से। यार वो सोबर गए हैं इस दुनिया से, तो मतलब मुझे भी सोबर ही जाना है। लेकिन उसके लिए मुझे अपनी मीटिंग्स, अगर मेरी मैरिज एनिवर्सरी है तो मुझे उस दिन मीटिंग जाना है। अगर मेरा बर्थडे है, बायोलॉजिकल बर्थडे है, मुझे उस दिन मीटिंग जाना है। और अगर फेस्टिवल चल रहा है तो कोशिश करना है कि मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग जाना है। एटलीस्ट रिकवरी के 3 से 5 साल तो इसे फॉलो करना ही है। मैं आज भी फॉलो कर रहा हूं। बाकी इतना ही कह सकता हूँ, ज्ञानी तो हूं नहीं, लेकिन हाँ, जो कर रहा हूं मैं वही आपको कह सकता हूँ। ठीक है जी, तो एक तो हो गया जी, जैसा कि मैं आपको बताए जा रहा हूँ बार बार कि मोर एंड मोर से दूर, पीपल प्लेसेस और थिंग्स इनसे दूर, और उसके बाद पुराने कॉन्टेक्ट्स, पुराने दोस्तों से दूर, और सॉन्ग्स, मूवीज, मुझे इन चीजों को अवॉइड करना है। देवदास फिल्म, वो फिल्में जो मैं अक्सर देखता था, वो फिल्में देख के जिन्हें मैं 4 4 बार देखता था। जब बिंज ड्रिंकिंग होती थी ना, तो पता नहीं आप में से कितनों का अनुभव है कि कंटिन्यूटी में पीना, 20 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो वीसीआर पे या वो सीडी प्लेयर पे लगा के वो फिल्म एक ही बार चल रही है ना। तुमने इस हवेली का पागलपन कहाँ देखा है, साला अचानक देवदास बन जाता हूँ, है ना। वो इमरान हाशमी की आवारापन है, तो उसमें मैं एक एक किसी औरत को बचाने वाला मसीहा बन जाता हूँ। पी रहा हूँ और देख रहा हूँ और इमेजिन कर रहा हूँ कि बस ये फिल्म में मैं ही हूँ। अजनबी फिल्म देख रहा हूँ अमिताभ बच्चन की, साली ये फिल्में मेरी डिक्शनरी से ही चली गई हैं। ये फिल्म मैं नहीं देखता हूँ जो मैं 15 15 बार देखता था, और फिर उसमें वो शराबी पी पी के एक बॉडीगार्ड बना हुआ है और वो हमेशा नशे में धुत रहता है, क्योंकि मुझे ठीक लगती थी ना वो फिल्म में, जस्टिफाई होती थी कि देख यार ऐसा भी होता है, शराब पी के आदमी एक बॉडीगार्ड भी बन सकता है, शराब पी के आदमी डाकुओं को भी मार सकता है ना, शराब पी के आदमी आशिकी कर सकता है। तो मुझे तो वो फिल्में भी नहीं देखनी, अगर कहीं टीवी पे चल रही है मैं छोड़ देता हूँ। प्रेयर करता हूं, मेरे में वो ताकत आज तक नहीं आई। किसी में आई हो वो उसकी कहानी होगी, मेरी नहीं है। मैं तो उसे सीधा सीधा नकार देता हूं। मुझे तो ये बताया है, ये सिखाया गया है। और अंत में दोस्तों, लास्ट में अगर मैं आता हूं तो वन डे एट ए टाइम है, और स्पॉन्सर, मीटिंग्स, मेंबरशिप, ये 3 चीजें, कोई भी फेस्टिवल हो, इनका इनकी इंपॉर्टेंस पे कोई सवाल नहीं। 6वां कदम, जिसमें मैं कहता हूं कि आई हैंड ओवर माई सेल्फ, है ना, कि मेरे जो मतलब कहते हैं कि वर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दीज डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर, ये 6वां कदम है। और 7वां, हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव माई और आवर शॉर्टकमिंग्स, मेरी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, ग्रीड, लस्ट, बोस्टिंग, एंगर, सेक्स, जितने भी मेरे 7 सिंस हैं, मुझे इन पे काम करना है। यही मेरे डिफेक्ट्स हैं, जितने भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, मुझे उन पर काम करना है, मुझे अपने स्टेप्स पर काम करना है। और प्रेयर, सपोज अगर कहीं मैं फंस गया फेस्टिवल में कि चल, जैसे मैंने एलुमनाई मीट की बात कही, या कहीं दोस्तों में आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं आजकल मैरिजेस में जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार होता है। अकेला बहुत कम जाता हूं, मेरे अनुभव में मेरा अकेला जाना बड़ा कम है। या तो मेरा कोई फेलो मेंबर मेरे साथ होता है, या माई वाइफ जो कि मेरी मेंबर भी है, एल नॉन मेंबर है तो मेरी मेंबर भी है वो, मेरी बेटी वो एलाटीन मेंबर है, वो भी मेंबर है। तो मेरे कोई मेंबर मेरे साथ होते हैं, मेरे परिवार का सदस्य है कोई दूसरा। अकेला मैं जाता ही नहीं हूँ पार्टी में, वेरी वेरी रेयर। लेकिन अगर चला गया तो फिर प्रेयर। I don't know how many of you experienced it,
इस प्रेयर में जो ताकत है, और ऑफ कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ताकत ज्यादा महसूस होती है। यार ये किताब, ये ताकत ऐसी है कि गैबर माटे एक बहुत बड़ी जबरदस्त किताब लिखी है उसने, इन द रेल्म ऑफ हंग्री गोस्ट, एडिक्शन पे लिखी है उसने। उसने हमारी इस प्रेयर को यूज किया है वहां उस किताब में, कोटेड करके, अल्कोहलिक एनोनिमस, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference। वेन डायर इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, उसने 22 किताबें लिखी हैं। कलाम साहब ने भी उस इंसान को कोट किया है कि यार वेन डायर को पढ़ा जाए। उन्होंने अपनी किताब, अपनी ऑटोबायोग्राफी में हमारी इस प्रेयर का जिक्र किया है। मैनी लैम्प्स मैनी लाइट, इतनी जबरदस्त किताब है, वहां भी ये प्रेयर है। स्टीफन कॉवी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इतनी आला किस्म की किताब है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में या जीवन के मतलब स्किल्स में, उसमें भी स्टीफन कॉवी ने ये हमारी प्रेयर डाल। और इस प्रेयर में एक जादू है, जादू नहीं होगा, सॉरी रॉन्ग वर्ड यूज किया है, चमत्कार है, मैजिक नहीं है, मिरेकल है। घर से चलने से पहले, ऑफ कोर्स सुबह उठते ही मेरी प्रेयर होती है, रात को सोने से पहले प्रेयर होती है, रात को 11वां कदम भी होता है, क्योंकि अपनी इन्वेंट्री तो डेली लेनी है ना, उसके बिना तो गुजारा नहीं है। लेकिन कहीं जब ऐसी जगह जाता हूं तो कपड़े वगैरह डाल के आराम से चलने से पहले मैं बैठ के प्रेयर करता हूं, और बड़ी फॉर्मल तरीके से प्रेयर करता हूं, इनफॉर्मल नहीं कि ऐसा नहीं, मतलब आराम से टिका टिका के एक एक शब्द को मतलब जिसको कहते हैं चबा चबा के मैं प्रेयर करता हूं। और फिर पूरा उसको अपने जहन में बिठा के कि परमात्मा, ईश्वर, मेरा हाथ थामा हुआ है, थामे रखना। बट मेरा प्रोग्राम ये भी कहता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, एक्शन का प्रोग्राम है। परमात्मा खुद तुझे उठाने जगाने नहीं आएगा, जागना तो तुझे पड़ेगा, हेडलाइट तो तुझे ऑन रखनी पड़ेगी, 1 डे एट ए टाइम ही सही, लेकिन अपनी अवेयरनेस में अपने प्रोग्राम को तो तुझे रखना ही पड़ेगा। और जब मैं वहां पहुंच जाता हूं, अगर वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ऐसा माहौल है, तो वहां मुझे 5 बार भी प्रेयर करनी पड़े, मतलब मुझे नहीं पता आपका अनुभव, मैंने टॉयलेट में भी प्रेयर की हुई है। कहीं नहीं जगह मिली तो आंखें बंद करके दीवार की तरफ मुंह करके और शांति से खड़े होकर प्रेयर की हुई। तो मेरी प्रेयर जो है ये मुझे कहते हैं ना, एंकर बन जाता है ना, मेरा प्रेयर मेरी एंकर है, मेरी एंकर है। जैसे हम आरती करते हैं तो हम दीप जलाते हैं और हम घंटी बेल बजाते हैं और हम एक वो अगरबत्ती जला देते हैं, तो एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। और अपने आप, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच में जनगण मन जब करते हैं ना, मैं जब भी देखता हूँ और मैच के अगर शुरुआत से देखने का मौका मिल जाता है मुझे, उस दिन मेरा जॉब करना ही है, या तो मैं खड़ा हो जाता हूँ जनगण मन, और रोंगटे खड़े होते हैं जनगण मन से। वो हमारा एंकर है। जहां जनगण मन एक बार वो नेशनल एंथम चल पड़ा ना, तो पता ही नहीं कि एक अलग सी लहर उठती है हमारे शरीर में, क्योंकि बचपन से वो सालों साल स्कूल कॉलेज, हर फेस्टिवल में, हर कॉलेज के यूनिवर्सिटी के, जब भी 15 अगस्त 26, उसी तरह ये प्रेयर है। इस प्रेयर में एक मिरिकुलस इफेक्ट है, तो इस प्रेयर का आप सहारा लीजिए दोस्तों। ये थे मेरे सारे अनुभव जो मैंने एक एक करके आपके साथ साझा किए। उम्मीद है कि इसमें से कुछ चीजें आपको आप रिलेट कर पाए हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो दिलबाग ने इजाद किया, कि मैंने इन्वेंट कर दिया, नो। अभी शुरुआत में ही कुछ दो भाइयों ने, 2-4 लोगों ने शेयर किया, उन्होंने वही बातें कही। लेकिन मैंने ऑफ कोर्स जब सेशन देता हूं तो मैं कुछ चीजें लिख के तो रखता हूं, पहले से आधा पौना घंटा पहले मनन चिंतन करता हूं कि मैं अपने अपने जो मेरा जो सब्जेक्ट है मैं उससे भटकू ना। इधर उधर लेफ्ट राइट होने की बड़ी आदत है मुझे, कि कहीं भी बहता हुआ कहीं भी निकल जाऊंगा। तो मेरे स्पॉन्सर ने ये भी बड़ा मेरे में करेक्शन किया है कि दिमाग कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है, स्ट्रेट करना है, और जो तेरा ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ सामने रखना है।
तो ये कुछ चीजें थी जिसमें कि पुराने दोस्तों का ध्यान रखना, पुराने कॉन्टेक्ट्स का ध्यान रखना, मोर एंड मोर की जो मेरी समस्या है उसको चेक में रखना, और जनरली फेस्टिवल के दिनों में अपनी मीटिंग्स और अपनी प्रेयर्स को रेगुलर करते रहना, और जो मेरे 7 सिंस हैं, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको 6वें और 7वें कदम में अपने परमात्मा को सौंपते हुए बार बार उससे इस इस कदम को आप दोबारा भी कर सकते हो, क्योंकि ये कदम ना बड़ा अंडरमाइंड है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा तो होगा ही, चौथा, पांचवा बहुत पॉपुलर है, नवा बहुत पॉपुलर है, उसके बाद फिर 12वां बहुत बहुत है, लेकिन 6वां और 7वां हम बस पता नहीं, लाइक इसे दोबारा जब मैंने किया, या एक दो बार अनुभव हुआ कि किसी वर्कशॉप में जब ए की होती है आधे दिन की, 2 घंटे की, तो वहां इसका जिक्र आया, तो मुझे इससे बहुत कुछ दोबारा सीखने को मुझे मिला। तो ये सब चीजें थी फ्रेंड्स, जिसमें कि मैंने आपके साथ फिल्में हैं, या मेरी पुरानी यादें हैं, या पुराने दोस्त हैं, उन सब से चलते हुए, और अंत में मेरी मीटिंग्स, मेरा स्पॉन्सर, मेरे 12 कदम, मेरी फेलोशिप और मेरी प्रेयर। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।